हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त नितिन मेहरोत्रा एक बार फिर हाजिर हुआ हूं आपके साथ। जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हम आपके साथ में एक सीरीज़ शेयर कर रहे हैं पेरेंटिंग टिप्स के ऊपर। सो ये तीसरा वीडियो लगातार मैं आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। बड़ा खुशी है। और इस तीसरे वीडियो में 4 स्टेप्स हैं। इन 4 स्टेप्स को समझने के लिए, एग्जाम्पल के लिए, मैं एक बच्चे की स्टोरी आपके साथ दे रहा हूँ। इस बच्चे का नाम है राहुल। राहुल के पिता इंजीनियर और माँ डॉक्टर हैं और दोनों ही एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करते थे और आज की डेट में एक अच्छी सोसाइटी को बिलोंग कर रहे हैं। काफी अच्छी पोस्ट में है, घर में अच्छा खासा पैसा है, सारी चीजों की अच्छाई है, सब चीजें उत्तम दर्जे की घर के अंदर रखी हुई है। जैसे ही राहुल घर के अंदर आया, राहुल के माँ और पिता ने हर संभव ये प्रयास किया कि द बेस्ट टू बेस्ट चीज हम राहुल को देते जाएं। राहुल बड़ा हुआ, पढ़ाई में थोड़ा सा एवरेज रहा, आगे बढ़ा। पढ़ाई के अंदर यह हालत था कि जब भी स्कूल से कोई कंप्लेन आए या राहुल से रिलेटेड कोई भी चीज हो, माँ 2 मिनट भी चुप नहीं बैठती थी। बिल्कुल 100% राहुल के लिए सपोर्ट करती थी। और कहीं ना कहीं अगर राहुल का पक्ष भी लेना पड़ता था, चाहे टीचर के केस में हो, चाहे कॉलोनी के बच्चों के केस में हो, आगे बढ़ के राहुल को सपोर्ट करती थी। राहुल और आगे बढ़ा, जॉब के अंदर गया, जॉब के अंदर सक्सेसफुल नहीं हुआ और एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी जॉब कंटिन्यूअसली छोड़ता रहा। कहीं ना कहीं राहुल को यह कहा जाने लगा तुम इर्रिस्पॉन्सिबल हो। इवन शादी होने के बाद भी बीवी के साथ डाइवोर्स हुआ और आज की डेट में राहुल घर पे बिना जॉब और बिना शादी के रह रहा है। क्या कारण हो सकता है राहुल का? क्या कारण हो सकता है राहुल के अनसक्सेसफुल होने का? और ऐसे एक नहीं, कई सैकड़ों राहुल है हमारी और आपकी जिंदगी में, जिनके एग्जाम्पल्स हम लोग रोज देखते हैं, जिसमें हमें एक्चुअल में समझ में नहीं आता कि इतना अच्छा घर होने के बाद भी, इतनी अच्छी एजुकेशन मिलने के बाद भी बंदा सक्सेसफुल क्यों नहीं है। तो ये राज आज मैं आपके साथ बांटूंगा उन 4 स्टेप्स पे जिसके मारे राहुल सक्सेसफुल नहीं हुआ। सबसे पहले मैं आपको बात करना चाहूंगा सक्सेसफुल की डेफिनेशन के बारे में। अब जब बात करते हैं सक्सेसफुल की डेफिनेशन, तो अगर सक्सेस एक बंदे को चाहिए तो बेसिकली द बेसिक एलिमेंट ऑफ सक्सेस इज कॉन्फिडेंस। और राहुल के मां और पिता ने उसे इस लेवल पे लाके खड़ा करना नहीं सिखाया कि उसमें कॉन्फिडेंस आए। यहां गलती राहुल के मां और पिता की बिल्कुल नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन कहीं पेरेंटिंग के अंदर कुछ ऐसा तो नहीं रह गई, कोई ऐसी कमी तो नहीं रह गई जिसके कारण राहुल कॉन्फिडेंट ना बन पाया। उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आया कि वो आगे बढ़ के चीजों को निकाल सके, ले जा सके आयाम तक, उस मंजिल को कि उसकी जो जरूरतें थी। कहीं ना कहीं अंदर से राहुल कॉन्फिडेंट नहीं था, जिसके मारे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो आइए साझा करता हूं कुछ चीजें राहुल की जिंदगी से रिलेटेड, ताकि वो जो चीजें अनजाने में राहुल के मां और पिता कर रहे थे, हम ना करें। ये कर भी रहे हैं तो उसको तो सुधार लें। तो सबसे पहला चीज मैं आपसे बात करूंगा, नेगेटिव सजेशंस। क्या होते हैं नेगेटिव सजेशन? नेगेटिव सजेशंस इस तरीके के सजेशंस होते हैं जिसमें हम बच्चे से कोई बात तो कहते हैं, लेकिन उसके साथ में कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी छुपी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में हम बच्चों से कहते हैं दूध पी लो वरना डाकू ले जाएगा, मैथ्स पढ़ लो वरना इंजीनियर नहीं बन पाओगे, अगर तुमने अपना होमवर्क खत्म नहीं किया तो ये काम खराब हो जाएगा, स्कूल में डांट पड़ेगी, स्कूल में मार पड़ेगी। तो ये नेगेटिव सजेशंस की वजह से बंदे के अंदर, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी लॉस होता रहता है। आप समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोल रहा हूं। द मूवमेंट बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी नहीं आएगी तो क्या वो इस काबिल हुआ कि कोई डिसीजन ले सके, कुछ बारे में अपने ढंग से सोच सके, एक नया आयाम निकाल सकते अपनी जिंदगी का, क्योंकि वो अच्छा क्रिएटिविटी नहीं है। जब क्रिएटिविटी नहीं है तो कॉपी पेस्ट की लाइफ पे वो टिका रहेगा। और वो कॉपी पेस्ट कौन कराएगा? उसके माँ या पिता। तो आज के बाद ये पहला स्टेटमेंट जो आपको दे रहा हूं, पर्टिकुलरली नेगेटिव स्टेटमेंट्स या नेगेटिव सजेशंस के बारे में मत बात करिए अपने बच्चे से।
सो ये सबसे पहली चीज थी जो राहुल के माता और पिता कर रहे थे अनजाने में। सेकंड चीज, चूंकि मैंने आपको बताया राहुल की माँ और पिता एवरेज फैमिली से थे और आज की डेट में वो अच्छे अमीर हैं, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो भी चीजें हमें बचपन में नहीं मिली थी हम राहुल को उससे 10 गुनी ज्यादा लाके देंगे। और कहीं ना कहीं इस सोच के अंदर राहुल को वो सब मिलता गया जो कहीं ना कहीं उसको ये विश्वास दिलाता गया कि मैं जो भी मांगूंगा, विश्व की कोई भी चीज मांगूंगा मेरे सामने होगी। इस चक्कर में, इस कारण राहुल को ना सुनना पसंद आना खत्म हो गया, उसकी डिक्शनरी में से ना वर्ड खत्म हो गया। द मूवमेंट ना वर्ड खत्म हुआ, कॉन्फिडेंस लेवल उसका कम आना चालू हो गया स्कूल के अंदर, जॉब के अंदर, सोसाइटी के अंदर, क्योंकि यहाँ तो आपका बच्चा आपसे हाँ सुन के खुश हो रहा है, लेकिन बाहर जाके जब सोसाइटी जॉब के थपेड़े पड़ते हैं तो बच्चा झुलस जाता है, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है क्योंकि उसने ना वर्ड सुना ही नहीं। अगर मैं बात करूं आज की डेट में सोसाइटल अटेम्प्ट की, और पर्टिकुलरली बच्चों की जो 10th और 12th पास करके बुरे रिजल्ट के मारे सोसाइटल अटेम्प्ट करते हैं, 99% कारण केवल एक चीज होता है कि वो पैम्पर चाइल्ड थे। उनके माँ बाप ने आज तक किसी भी चीज के लिए ना नहीं बोला, मम्मी और पापा हाँ हाँ मम्मी पापा, हाँ हाँ मम्मी पापा बने रहे, जिसके चक्कर में राहुल के अंदर कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि डिसीजन अथॉरिटी राहुल की जिंदगी में जीरो थी। वो कोई भी डिसीजन नहीं लेता था। उसकी माँ और उसके पिता ने आज तक उसको कोई भी डिसीजन लेने की बात ही नहीं कही। उसको वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा, वो कहाँ जाएगा, वो क्या करेगा, 100% केवल एक बंदा डिसाइड करेगा, माँ और पिता। राहुल को बिल्कुल इजाजत नहीं थी कि वो अपनी जिंदगी के डिसीजन ले सके, जिसके कारण उसके अंदर कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। ये सारे डिसीजन तो मेरे मम्मी और पापा लेते हैं, मेरे को तो कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। और इस चक्कर में डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जीरो हो गई, कॉन्फिडेंस जीरो हो गया। अब चलते हैं चौथी चीज में, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी चीज खराब हुई तो सारी जिम्मेदारी मां ने अपने ऊपर ले लिया, पिता के ऊपर ले ली। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी राहुल को नहीं दी गई। हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, मां या पिता। 100% काम कौन करेगा, मां या पिता। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम राहुल को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे ही नहीं पाए। छोटे से छोटा काम राहुल का कौन करेगा, मम्मा या पापा। किसी भी चीज में हमने राहुल को जिम्मेदार नहीं ठहराया। जब कोई डिसीजन घर का हो रहा हो और जिसमें हमारे भाई या बहन इन्वॉल्व ना हो, किस तरीके का बिहेवियर वो आपको शो करते हैं, वो कहीं ना कहीं इरिटेट शो करते हैं। राहुल चूंकि बच्चा था, उसने सोचा कि ये बात ही नहीं है, और कहीं ना कहीं उसमें डिसीजन लेने की बात खत्म हो गई। तो ये 4 मेजर चीजें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। पहली चीज नेगेटिव सजेशंस, दूसरी चीज पैम्पर्ड चाइल्ड, तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, और चौथी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये 4 प्रॉब्लम्स मैंने आपके सामने साझा करी हैं। पहले तो ये सोच कर ये देखिए, इन चारों में से कौन सी स्ट्रेटजी हम अपने बच्चे के साथ अपना रहे हैं। कहीं अपने बच्चे को फियर मोटिवेशन तो नहीं दे रहे, यानी नेगेटिव सजेशन तो नहीं दे रहे। कहीं हम बच्चे को पैम्पर तो नहीं बना रहे, उसकी सारी चीजें हाँ तो नहीं बोल रहे। कहीं हम उसके सामने उसको डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल बना ही नहीं रहे कि वो डिसीजन ले। कहीं ऐसा तो नहीं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे ही नहीं रहे। ये 4 चीजें हैं। चलिए इन चारों का एक एक करके हम आपको आंसर्स भी देते हैं कि अगर ये नहीं करना है तो क्या करना है। मैं भी तो आपको पॉजिटिव सजेशन दूंगा, बिल्कुल दूंगा। तो पहला चीज है, जब भी बच्चे से बात करें, नेगेटिव सजेशन की जगह पॉजिटिव बात करें। अगर बच्चा आपके पास आया है मैथ लेके, तो आपको ये नहीं बोलना है मैथ पढ़ ले वरना फेल हो जाएगा। आपको ये बोलना है चलिए साथ में बैठ के मैथ पढ़ते हैं। कौन से ऐसे 2 समय जो तुमको नहीं आते, हम साथ में करेंगे। दूध पीने से तुम बलवान बनोगे, साइकिल चलाने से तुम लंबे होगे। ये इस तरीके की पॉजिटिव चीजें जब हम बच्चे के साथ साझा करेंगे तो बच्चा पॉजिटिव लेगा। पॉजिटिविटी का बीज डालेंगे तो पॉजिटिव पेड़ बाहर आएगा। तो 100% पॉजिटिव वे में बात करने की शुरुआत करिए आज से ही। कोई भी नेगेटिव फियर मोटिवेशन वाली चीजें बच्चे से बात ही नहीं करनी है। आपको हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढनी है और पॉजिटिविटी लगानी है। चलिए दूसरी चीज पे आते हैं, पैम्पर चाइल्ड।
हर चीज में हाँ हाँ मम्मी वाला, हाँ हाँ पापा वाला नहीं बनना है। हाँ हाँ मम्मी, हाँ हाँ पापा की हर चीज हाँ हो गई, नहीं। आज की डेट में 50+50 का रूल अपनाइए। देखिए कौन सी 50% चीजें जो उसकी डिमांड है, बहुत जरूरी है, जिनके बिना उनका काम नहीं चल सकता, और बाकी की 50% चीजों को क्लटर करिए, निकाल बाहर करिए। उन 50% चीजें जिसमें भी आप हाँ कर रहे हैं, उसमें भी वो चीजें देखिए जो अनावश्यक है, और जो अनावश्यक चीजें हैं 50 में से, उसके लिए कंपटीशन डाल दीजिए। एक टास्क दीजिए बच्चे को कि अगर तुम ये कर लोगे तो ये मिलेगा। कोई भी ऐसी अनावश्यक चीज जो उसके काम की नहीं है, प्लीज उसको बिल्कुल मत दिलाइए। आज आप उसको पैम्पर करके भेजेंगे, कल की डेट में जमाना बाहर बैठा हुआ है, और आप जमाने को मुझसे अच्छे ढंग से जानते हैं। जॉब्स के अंदर, मैरिज लाइफ के अंदर ना सुनना रोज पड़ता है, आप उससे बेहतर जानते हैं। उसको ना सुनने की आदत आज डाल दीजिए, ताकि वो एक अच्छा बन के बाहर निकले। हर चीज में ना सुनने की आदत नहीं हो तो हाँ सुनने की भी ना हो। चलिए तीसरी चीज चलते हैं, उसको डिसीजन लेने की आदत डालिए। अब डिसीजन कैसे लेंगे? आज की डेट में आप मुझसे कहेंगे बच्चा तो छोटा है, मैं उससे डिसीजन कैसे लेवाऊं? बिल्कुल सिंपल है सर। उससे खाने के बारे में पूछते हैं आप, हाँ बिल्कुल, आप उससे पूछते हैं फर्ज करिए आज क्या खाओगे, बच्चा क्या जवाब देगा? मैं आज मैगी खाऊंगा, मैं आज चॉकलेट खाऊंगा। अब आप कहेंगे देखिए आपने कहा डिसीजन, देखिए सामने क्या डिसीजन आ रहा है। बिल्कुल मत दीजिए दोनों चीजें, लेकिन क्वेश्चन ढंग से पूछना सीखिए। अगर आप यही पूछें कि बेटा रोटी खाओगे या पराठी, डिसीजन किसने लिया? राहुल ने। बेटा आज तुरई की सब्जी खाओगे या लौकी की या आलू की, डिसीजन किसने दिया? राहुल ने। जब इस तरीके के छोटे छोटे डिसीजन वो लेना चालू करेगा, उसके अंदर आएगी डिसीजन मेकिंग पावर, और जब डिसीजन मेकिंग पावर बच्चे के अंदर आएगी, वो रिस्पॉन्सिबल बनेगा। तीसरी चीज, चौथी चीज, माफ करिएगा, चौथी चीज में चलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि नीचे लड़ाई हुई और राहुल की मां पहुंच गई बच्चों से पूछने की लड़ाई क्यों हुई। स्कूल के अंदर टीचर ने कुछ कह दिया, दूसरे दिन सुबह मां पहुंच गई टीचर के साथ बात करने कि आपने मेरे बेटे से ऐसा क्यों कहा। इन स्पाइट ऑफ सेइंग ऑल दिस टू टीचर एंड हिज फ्रेंड्स, आस्क राहुल कि बेटा आपने ऐसा क्यों किया, क्या आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। जब वो आपको चीजें बताएगा तो वो बच्चे आराम से चीजों को ले पाएंगे। साइड बाय साइड राहुल को कुछ जिम्मेदारियां देने चालू कीजिए, बच्चों को जिम्मेदारी दीजिए। और जिम्मेदारी क्या है? खाने की प्लेट खुद लाएं, खुद ले जाएं, अपना बैग खुद साफ करें, अपना बैग खुद लगाएं, अपने जूते खुद पॉलिश करें। पूरा दिन पढ़ते हैं बच्चे, क्या 15 मिनट क्रिएटिविटी जॉब में आप अच्छे काम के लिए अपने बच्चे को अपने साथ नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो आज के बाद छोटी छोटी चीजों में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चालू कीजिए। तो ये 4 चीजें मैंने आपको बताई। आज के बाद हम पॉजिटिव चीजों के अंदर इन्वॉल्व करेंगे, पॉजिटिव बात बोलेंगे बच्चे से। सेकेंडली 50-50 का रूल अपनाएंगे, केवल 50% चीजें अप्रूव करेंगे, 50% चीजें जो उसके काम की नहीं है उसको क्लटर करेंगे। तीसरी चीज, हम उसको ऑप्शंस देंगे ताकि वो डिसीजन ले। आज ब्लू कलर की जैकेट पहनोगे या ब्लैक, ऑप्शन दीजिए। इस ये तो दे सकते हैं, छोटा सा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम उसको रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे छोटी छोटी चीजों में इन्वॉल्व करके घर की। इन चारों चीजों के अंदर सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी आपको कौन सी लगी? वेट कर रहा हूं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और स्क्रीन पे मैं आज आपको एक नंबर दे रहा हूं, ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। जब भी आपको लगे कि मुझे अपने बच्चे से रिलेटेड कोई चीज पूछनी है, प्लीज कॉल मी। लेकिन ये केवल चाइल्ड के लिए है, आपकी दूसरी प्रॉब्लम्स के लिए मेरा दूसरा हेल्पलाइन नंबर है जो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। मैं इंतजार करूंगा आपके सजेशंस का कमेंट बॉक्स के अंदर, और अगर कोई प्रॉब्लम है प्लीज कॉल मी, आई एम अवेलेबल फॉर दैट। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। प्लस एक डिमांड मेरी भी आपसे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि वो भी इन पेरेंटिंग टिप्स का फायदा ले सकें। चलता हूं, एक बार फिर पेरेंटिंग टिप्स पे नए वीडियो के साथ में आपसे मिलूंगा। मैं आपका दोस्त नितिन मेहरोत्रा। बाय बाय।